अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस का पढ़ा, किस तरह से हमारे मसल्स में कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह से एक्टिन मायोसिन की इंटरेक्शन होती है और हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। उसके बाद हमने इसमें एनर्जी प्रोडक्शन की भी पढ़ा, किस तरह से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और वो यूज होते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। ओके तो ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, अब वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मसल डिसऑर्डर्स। आज हम पढ़ेंगे मसल डिसऑर्डर्स क्या है, मसल्स को क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, मसल्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, रिलैक्सेशन की वजह से, मटेरियल्स की वजह से कौन कौन सी इनको डिजीजेज हो सकती है। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, जो सबसे पहले डिजीज है दैट इज मसल फटीग। फटीग कहते हैं मोटापे को, ठीक है। अब ये क्या है? स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते सही तरह से, फिजियोलॉजिकल इनएबल हो जाते हैं, उनमें इनएबिलिटी आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मसल फटीग। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉजेज ऑफ मसल फटीग के, मसल फटीग के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो लो लेवल्स ऑफ एटीपी बिकॉज क्रॉस ब्रिजेस आर अनएबल टू डिटैच। के जब हमारे मसल्स में एटीपी लो हो जाती है तो क्या होता है, मसल्स को डिटैच होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए एटीपी चाहिए होती है। जब प्रॉपर एटीपी नहीं होगी, एटीपी का लेवल लो हो जाएगा तो क्या होगा? मसल फटीग होगा। हाई एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब मसल्स में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड स्टोर होना शुरू हो जाएगा। लैक्टिक एसिड क्या है? स्टोर एनर्जी है मसल्स की, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाएगा तो उससे भी ये डिजीज हो सकती है। पीएच लेवल ड्रॉप ड्यू टू लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन। अब जब लैक्टिक एसिड स्टोर होगा तो पीएच भी ड्रॉप हो जाएगी, और पीएच ड्रॉप होगी तो मसल्स रिलैक्स नहीं हो सकेंगे, तो क्या होगा? मसल फटीग हो जाएगा। ओके, सेकेंड डिजीज है हमारे पास मसल टेटनी। ट्विचिंग एंड कन्वर्जन्स ऑफ मसल्स, जब मसल्स में ट्विचेस आ जाते हैं और कन्वर्जन्स आ जाते हैं, कि जब मसल्स कह लो कि आप सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? मसल टेटनी। इसके अगर हम देखें कॉजेज ऑफ मसल टेटनी, हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम लेवल मसल्स में लो हो जाता है तो मसल टेटनी हो सकता है। एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा एक्साइट हो रही हैं, बहुत ज्यादा तेजी से न्यूरॉन्स पास आउट कर रही हैं, नर्व इम्पल्सेस बहुत ज्यादा तेजी से पास आउट कर रही हैं, तो जब न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाएंगी, बहुत स्पीड से जो है वो पास आउट करेंगी, इसको हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन में भी मसल टेटनी हो सकती है। अगर हम देखें इफेक्ट्स ऑफ मसल टेटनी के, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मसल्स स्पास्म हो सकता है। क्या होता है? मसल्स में अकड़ाव आ सकता है, अकड़ सकते हैं। स्पास्म ऑफ लैरिंक्स, हमारे सांस की जो नाली होती है वो, उसमें उसके मसल्स में स्पास्म आ सकता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, और क्या होता है जब रेस्पिरेशन नहीं होगी, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होगी, हमारे लैरिंक्स के मसल्स जो हैं वो अकड़ जाएंगे, तो उस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ डेथ है मसल टेटनी। थर्ड डिजीज है हमारे पास मसल क्रैम्प। टेक्निक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल्स, के जब इंटायर मसल जो है, पूरे का पूरा मसल बार बार सिकुड़ेगा, उसमें अकड़ आ जाएगी, कंट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मसल क्रैम्प। इट लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स और सेवरल आवर्स। आप देखो कि आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में खलियां जिसे कहते थे, खलियां पड़ जाना। क्या होता है? मसल्स अकड़ना शुरू हो जाते हैं। जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा चल लेते हैं, तो मसल क्रैम्प हो सकता है। कॉमन इन थाई एंड हिप मसल्स, ज्यादातर टांगों के मसल्स में हो सकते हैं। अकर्स एट नाइट और आफ्टर एक्सरसाइज, कॉमन इन ओल्ड एज, ज्यादातर नाइट में जब हम रात को एक साइड पे एक ही करवट लिए सोते रहते हैं तो क्या होता है? मसल क्रैम्प हो सकता है। एक्सरसाइज के बाद भी हो सकता है, और मोस्ट कॉमन इन ओल्ड एज, के जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें मसल क्रैम्प उनमें ज्यादा कॉमन होता है। इसके बाद अगर हम देखें कॉजेज ऑफ मसल क्रैम्प, तो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल, जब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? मसल क्रैम्प होगा। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होगी, जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो भी मसल क्रैम्प हो सकता है। इसका अगर हम देखें इफेक्ट्स ऑफ मसल क्रैम्प, मसल्स बिकम
पेनफुल, हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाती है। तो जब तक वो रिलैक्स नहीं होते हमें पेन रहती है, और ये कुछ सेकंड से लेके कुछ घंटों तक भी रह सकता है कि हम या तो हमारे मसल्स कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो रिलैक्स हो जाए, और या कुछ घंटों के बाद, मतलब बहुत ज्यादा देर के बाद भी ये रिलैक्स हो सकते हैं। फोर्थ डिजीज है हमारे पास मसल्स की, दैट इज टेटनस। ठीक है, टेटनस क्या है? एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है। इसका कॉज क्या है? कॉजेज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी फाउंड इन हॉर्स फीसिस। कहाँ से हो सकती है? ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। वो कहाँ पे? हॉर्स के फीसिस में होता है। आप देखो कि जब आप कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या होता है? टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि जो रोड्स होते हैं, सड़कें होती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हॉर्स फीसिस हो सकते हैं। तो उनके जो फीसिस होते हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो कि हमारे मसल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो ये क्या होता है? इसी की वजह से, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से, ताकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ग्रो ना करे और इसका इन्फेक्शन ना हो, तो इसकी वजह से हम टेटनस के इंजेक्शन लगवाते हैं। अगर हम देखें इफेक्ट्स ऑफ टेटनस, तो इसके क्या इफेक्ट्स हैं? स्टिफनेस ऑफ जॉज एंड नेक मसल्स। ठीक है, हमारे जो जॉज और नेक के मसल्स होते हैं उनमें अकड़ आ जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। फेटल ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, लेकिन अगर ये स्टिफनेस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। उसके बाद क्या होता है? मसल स्पाज्म होता है, मसल्स अकड़ना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने मसल डिसऑर्डर्स को पढ़ा, जिसमें हमने 4 डिसऑर्डर्स को पढ़ा। मसल क्रैम्प क्या होते हैं, मसल फटीग क्या होती है, मसल टेटनी क्या होता है, और लास्ट में हमने पढ़ा टेटनस किसे कहते हैं। इनके हमने कॉजेज पढ़े, इनके इफेक्ट्स पढ़े। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।